यस, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया, ठीक है, आप किसी को ऑफर दे रहे हो। रेवोकेशन का मतलब आप कब उस ऑफर को रिवोक कर सकते हो, कब उस ऑफर को खत्म कर सकते हो कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है, मैंने जो उसको ऑफर दे दिया ना, मुझे अब लेना है, वापस लेना है, खत्म करना है, विड्रॉ करना है, ठीक है। तो कब एक रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का रेवोकेशन हो सकता है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाईलाइट करो फटाफट से। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। सर मेरी बात सुनो, आपने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रही हूँ, ए वाला और बी वाला। ए ने बी को, बी भोपाल में बैठा है, ठीक है, ए ने बी को क्या कर दिया, ए ने बी को ऑफर दे दिया कि भैया तुझे क्या करना है, मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे को ना बाइक सोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तेरे को बाइक सोल्ड करना चाहता हूँ। इसने ना ऑफर दे दिया इसको, भाई 50,000 में मेरी बाइक लेनी है तो बता दे। अभी बाय पोस्ट ऑफर भेज रहा है इसको, अभी इसके पास पहुंचा नहीं है, अभी बी के पास पहुंचा नहीं, इतने में ना एक नया बंदा आ गया, ग्राहक आ गया, सी एक इसके पास, ए के पास एक नया ग्राहक आ गया, ये 60,000 में लेने के लिए तैयार हो गया। ये 60,000 में लेने के, इसने पोस्ट कर दिया था, ए ने बी को पोस्ट कर दिया था, लेट सपोज 10th ऑफ मार्च को। 11 मार्च को सी आ गया ये ऑफर लेके, इसने क्या करा, ए ने क्या करा, अभी 12 मार्च को पहुंचना था बी के पास, है ना, इसने 11 मार्च को ही अपना लेटर ऑफ ऑफर होल्ड करवा लिया। क्या करा लिया सर, होल्ड करा लिया। होल्ड कराते ही हुआ क्या, होल्ड कराते ही हुआ क्या, अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर रिवोक हो गया। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब रिवोक हो सकता है, जब उसकी एक्सेप्टेंस से पहले, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले ही आपने क्या कर लिया, उसको रिवोक्ड करा लिया। आगे कर रहे हैं, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखो यहां तक अगर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखो यहां तक अगर 11 मार्च को करा लिया तो आपका ऑफर ही नहीं गया ना। अगर आपने 11 मार्च को ही क्या कर लिया, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनोगे, मेरे इस एग्जाम्पल में 12 मार्च को भी लेटर पहुंच रहा था बी को, तो कम्युनिकेशन तो ऑफर का ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो ऑफर ही नहीं हुआ सर। जब ऑफर ही नहीं हुआ तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर की तो बात ही खत्म हो गई। 11 मार्च को ही अगर आपने अपना ऑफर उससे पहले ही रिवॉक कर लिया तो बात ही खत्म। किस्सा कब आ रहा है यहाँ पर, 12 मार्च को, समझो बात को समझो, 12 मार्च को क्या हुआ, 12 मार्च को लेटर ऑफ ऑफर बी के पास पहुंच गया, लेटर ऑफ ऑफर बी के पास पहुंच गया है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो चुका है। अब ना सी, ए के पास सी वाली डील आ गई, तो इसने कहा क्या, अभी बी सोच रहा है, अभी बी सोच रहा है 50,000 वाली डील एक्सेप्ट करूं या ना करूं। बी के पार्ट से, ए के पार्ट से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, जब बी अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट दे देगा, है ना। 15 मार्च को बी सोच रहा था चल लेटर ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू 15 मार्च को ना लेटर पोस्ट करके आऊंगा, लेकिन एकदम से हुआ क्या सर, एकदम से क्या हो गया, 14 मार्च को एक और लेटर आ गया। अभी वो देने ही वाला था लेटर, अभी लेटर बी देने ही वाला था ए को एक्सेप्टेंस का, इतने में 14 मार्च का ए का एक और लेटर आ गया कि नहीं 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 सॉरी सर, आपका जो वो ऑफर था ना वो मैंने रिवोक्ड कर दिया। तो रिवोकेशन, रेवोकेशन कौन कर सकता है, रेवोकेशन प्रपोजर कर सकता है, कब कर सकता है, बी की एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले, बी की एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। बात समझ में आ गई है। देखो प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम
before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. प्रपोजर के हिसाब से तो कब कंप्लीट हो जाता था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? जब उसने आउट ऑफ द ट्रांसमिशन कर दिया। किसने? बी ने। किसने? ऑफरी ने। किसने? प्रपोजी ने। जब आउट ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया या आउट ऑफ हिज पार हो गया तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर के पार्ट से, बोले तो ए के पार्ट से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 14 तारीख को अगर लेटर आ गया ए का तो इसका मतलब क्या हो गया सर? 14 तारीख को लेटर आते ही कम्युनिकेशन रेवोकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। अब वो कह रहे हैं सर एन एक्सेप्टेंस भी रिवोक्ड करी जा सकती है अगर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी थी। अब सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस क्या है? ये तो है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। सेकंड केस क्या है? आप क्या एक्सेप्टेंस का भी रिवोक कर सकते हो क्या? क्या आप रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस की? हाँ कर सकते हैं। कब कर सकते हो बेटा? कब कर सकते हो? एक्सेप्टेंस तो इस बी ने दे दी थी, ट्रांसमिट कर दिया। सपोज करो 15 मार्च को, इस सेम एग्जांपल में 15 मार्च को क्या कर दिया? बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, बट बी के पास एक डील आ गई। बी के पास एक डील आ गई, 40,000 की बाइक मिल रही है बी को। कितने की मिल रही है? 40,000 की बाइक मिल रही है। तो बी ने कहा अरे 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 15 को लेटर मैंने पोस्ट कर दिया था, लेकिन वो पहुंच कब रहा है? कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। कब आ रहा है? लेट सपोज 17 मार्च को लेटर पहुंचने वाला है। 17 मार्च को लेटर पहुंचने वाला है तो क्या करा ए ने? क्या करा? सॉरी ए ने नहीं, बी ने, जिसने एक्सेप्टेंस दी है, उसने क्या करा? 16 मार्च को पोस्टल ऑफिस की सर्विसेज को क्या करा दिया? रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, उसने होल्ड करवा दिया। तो जब होल्ड करवा दिया तो कम्स टू द नॉलेज ऑफ तो पहुंचा ही नहीं ना, कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर तो पहुंचा ही नहीं, तो वो अपना ऑफर क्या कर सकता है? ऑफर नहीं, सॉरी, वो अपना एक्सेप्टेंस रिवॉक कर सकता है। दोबारा देखो, एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवॉक and acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. सर एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टर मतलब बी मतलब प्रपोजी है ना, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है? जब comes to the knowledge of proposer। जब ए को पता चल गया ना, ए को लेटर मिल गया पोस्ट से, इसका मतलब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया है। तो बी अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? उसके दरवाजे तक पोस्ट पहुंचने से पहले पहले अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। और ए अपना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब रिवॉक कर सकता है? बी के एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले। प्रपोजर के हिसाब से बी का एक्सेप्टेंस कब मान लिया जाएगा? कब? जब वो पोस्ट और ट्रांसमिशन के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, है ना। तो उसका एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को रिवॉक कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए तक उस पोस्ट को पहुंचने से पहले पहले उसको रिवॉक किया जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसमें एक छोटा सा बस पॉइंट रह गया विद रिस्पेक्ट टू रेवोकेशन अदरवाइज बाय द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कैसे कैसे जो है रिवोक कर सकते हो, आप नोटिस देकर भी रिवोक कर सकते हो। ठीक है, मोड्स बता रखे हैं रेवोकेशन के, आप नोटिस देकर भी कर सकते हो। कोई टाइम डिफाइंड था, जैसे कि मैंने बताया था आपको 10 दिन के अंदर बता दे भैया कि तुझे लेनी है कि नहीं। टाइम अगर लैप्स हो गया, लैप्स मतलब खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, 10 दिन का टाइम खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑफर का रेवोकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। कुछ कंडीशंस लगा दी थी कि ऐसे ऐसे आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपने अगर उस कंडीशंस का फुलफिलमेंट नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा? ऑफर रिवॉक हो जाएगा। जिस पर्सन को देना था उस पर्सन की ही डेथ हो गई या फिर वो इंसेन हो गया, है ना, तो भी रिवॉक हो जाएगा। काउंटर ऑफर से एक्सेप्टेंस नहीं, उसको काउंटर ऑफर बोला जाता है, तो भी रिवॉक हो जाएगा। बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड में नहीं दिया तो भी ऑफर रिवॉक हो जाएगा, और कोई भी अगर इलीगैलिटी है तो भी ऑफर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
बाय बाय।